नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है इसकी 10 एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? इनको एक वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हेल्थ में जो स्ट्रक्चरल हेल्थ होती है उनकी मॉनिटरिंग में काम आता है, स्मार्ट डिजाइन में काम आता है, ऑटोनोमस जो व्हीकल्स वगैरह जो इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। क्वालिटी कंट्रोल भी इससे बन सकता है हमारा, ठीक है? ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो जाती है, जो सिविल इंजीनियरिंग की जो भी चीजें हैं ना सिविल इंजीनियरिंग में आती हैं, वो सब एआई से हेल्पफुल मतलब हेल्प कर सकता है वहाँ पे एआई हमारी। ठीक है? तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में भी ये काम कर सकता है, ठीक है? तो चलिए वन बाय वन इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। अब एआई पावर्ड सेंसर्स अगर हमने लगा दिए हैं, ठीक है? तो वो क्या किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है? या डैम में या ब्रिज में, वो तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा किसी भी क्रैक को या भी वहाँ पे कोई वाइब्रेशन है, ठीक है? या डिफॉर्मेशन है। मान लो कहीं से बिल्डिंग मोटी या पतली हो गया है, जो भी आपने इमारत बनाई है, ब्रिज बनाया है, वहाँ से वो टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है, ठीक है? तो उससे क्या है, एआई सेंसर्स क्या होते हैं, वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। अब मशीन लर्निंग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट कर लेती है पोटेंशियल फेलियर को, मतलब कोई अगर फेलियर होना है ना, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं, बिफोर दे हैपन, होने से पहले ही वो बता देते हैं मशीन लर्निंग कि यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, इस बिल्डिंग में, डैम में या ब्रिज में, पुल में, जहाँ पे भी है, कि ये पोटेंशियल इसमें फेलियर आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है। एग्ज़ाम्पल क्या है इसके? अब ड्रोन और एआई को अगर मिला दें ना, ठीक है? तो वो क्या है, अ, इंस्पेक्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स को, मतलब जो भी बिल्डिंग या वगैरह इमारत वगैरह की बनी हुई है ना, तो सबसे बिल्कुल मतलब इंसानों से पहले मतलब फ़ास्ट तरीके से वो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ढूँढ लेते हैं किसी प्रॉब्लम को, अगर कोई बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? तो ड्रोन और एआई की मदद से हम ये कर सकते हैं। आगे आता है हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब एआई क्या है, वो ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं किसको? प्रोजेक्ट के शेड्यूल को, और क्या करते हैं जिससे डिले और कॉस्ट बच जाते हैं हमारे, ठीक है? मान लो हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो एआई क्या करते हैं, सबसे वो पहले से पहले ही ना ऑप्टिमाइज़ तरीके से ना एक शेड्यूल बता देते हैं आपको कि ये शेड्यूल आपका सही रहेगा। यहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो उससे क्या होता है, वो काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, डिले नहीं होएगा और उसपे पैसा भी कम लगेगा। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या हो सकता है? जैसे फोरकास्ट करनी है हमने, वहाँ पे का मौसम कैसा रहेगा, ठीक है? या मटेरियल की शॉर्टेज वगैरह तो नहीं रहेगी, उसका हिसाब लगा लेते हैं। वो सारे क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर देती है हमारी जो एआई है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है? मान लो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपके, कौन से ऑटोडेस्क, बीआईएम 360 है जौन-सा, वो क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में? कंस्ट्रक्शन वर्क फ्लो की मैनेजमेंट में, ठीक है? जो कंस्ट्रक्शन का वर्क फ्लो होता है ना कि अब आज ये लाना है, आज वो लाना है, वो ये वाला सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको क्या करता है, मैनेज कर देता है और मतलब मैनेज करने में हेल्प कर देता है काफ़ी, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उसके बाद आता है स्मार्ट डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज़ेशन। अब जनरेटिव एआई क्या करती है, मल्टीपल डिज़ाइन कर लेती है, ठीक है? किस चीज़ के रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो वो क्या मतलब जैसे एक कोई बिल्डिंग बनानी है, वो क्या करता है, उसके कई सारे डिज़ाइन बना के दे देती है आपको कि ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको हमने डिज़ाइन बना के दे दिए हैं आपको, ठीक है? अब एआई क्या करेगी, उसमें से ना क्या करेगी, बेस्ट ऑप्शन निकाल लेगी, ठीक है? बेस्ट ऑप्शन में क्या करेगी, बेस्ट मटेरियल दे देगा आपको, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे देगी, जो भी आपका पैसा भी बचाएगा और आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? तो एआई इसमें आपकी हेल्प करेगी। एग्ज़ाम्पल क्या है, अब मान लो एआई टूल है, जैसे कोई स्पेस मेकर टाइप का एक टूल है, ठीक है? वो असिस्ट करता है किसको? आर्किटेक्ट्स को। किसमें? अर्बन प्लानिंग में। मान लो आपने कोई शहर का डेवलपमेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कितने घर बनेंगे, ठीक है? यहाँ पे जैसे नालियाँ कहाँ से जाएँगी, ठीक है? और जो भी है पेड़ वगैरह भी कहाँ पे लगेंगे, पेड़ वगैरह भी कहाँ पे लगेंगे, जो भी है वो सारा कुछ क्या करती है, एआई हमें जैसे स्पेस मेकर सॉफ्टवेयर ये क्या बना के दे देता है। अब उसके क्या बाद क्या आती है, ऑटोनोमस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ठीक है? जो कि अब ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोमैटिक वाले, ठीक है? जो खुद काम करते हैं। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग बुलडोज़र हो गए, जो अपने आप करते हैं, क्रेन होगी, ठीक है? एक्सकवेटर होगी, ठीक है? इम्प्रूव करते हैं क्या, सेफ्टी और स्पीड को, ये चीज़ें। ये मतलब क्या है, ये अपने आप काम करती रहती हैं, ठीक है? इनको मतलब कमांड दे देता है कि आपने ये काम करना है, तो उससे क्या होता है, काम की सेफ्टी भी बढ़ जाती है, मतलब अगर इंसान कम से कम लगेंगे वहाँ पे, तो क्या होगा, सेफ रहेगा वहाँ पे काम, ठीक है? मतलब जो मशीन नहीं करेंगी काम, और स्पीड वो काम तेज़ी से भी हो पाएगा क्योंकि इंसान थक जाता है, तो ये मशीनें थकती नहीं है। अब उसके बाद क्या और ये क्या इंश्योर करती है, ये प्रिसाइज़ डिगिंग, ठीक है? जहाँ पे आपने खोदना है मतलब, तो वहाँ पे क्या है, अगर आपने कोई एआई के जो ऑटोनोमस इक्विपमेंट है ना, अगर उसको काम दे दिया ना, तो प्रिसाइज़ तरीके से डिगिंग करेगा। ये नहीं है कि कहीं से टेढ़ा खोद दिया, कहीं से अलग तरीके से खोद दिया। वो क्या करेगा, जो उसको प्रॉपर टास्क दिया जाएगा ना, उसी के हिसाब से खोद देगी उसको।
ठीक है? लिफ्टिंग हो गया, उसको उठा के अगर ऊपर रखना है बिल्डिंग पे ऊपर ले जाना सामान को, तो वो भी जिस तरीके से उसको बताया जाएगा वैसे ही करेगी। मटेरियल प्लेसमेंट हो गया, अब मटेरियल कहीं पे लगाना है तो वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करेगी वो काम, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या होगा इसका? कोमात्सु एआई ड्रिवन एक कंस्ट्रक्शन व्हीकल है, ठीक है? वो क्या करता है, सारे काम जो भी उसको मतलब बताए जाते हैं ना, वो आराम से कर देता है अपनी खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल एंड डिफेक्ट डिटेक्शन। अब मान लो क्या एआई एआई ना एनालाइज करता है इमेजेस और वीडियो को, ठीक है? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट्स के इमेजेस और वीडियो को एनालाइज करता है। क्या करेगा उसको एनालाइज करके डिफेक्ट को ढूंढ निकालेगा। मान लो किसी बिल्डिंग में कोई डिफेक्ट है, ठीक है? मान लो आपने पुअर कंक्रीट लगाया हुआ वहां पे, ठीक है? सीमेंट वगैरह बेकार क्वालिटी का लगाया हुआ आपने, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इमेजेस और वीडियोस देखेगा सारे उसके कंस्ट्रक्शन साइट की, और वो पहले ही बता देगा कि यहाँ पे ये डिफेक्ट आया हुआ है, ठीक है? अब क्या करता है, रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, मतलब इंसान जो है वो एरर कर सकते हैं, ठीक है? मशीन में एरर करने की गुंजाइश जो है बहुत कम कम होती है बट बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है? और क्या करता है, जो इंश्योर करता है किसी चीज़ को कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड्स, मतलब उसके जो सारे बिल्डिंग है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है, नहीं बनी है, ठीक है? और एग्जांपल क्या है इसका, एआई पावर्ड कैमरास आ गए हैं जो स्कैन करते हैं कंक्रीट को, ठीक है? किस चीज़ के लिए? क्रैक्स के लिए। मतलब सारे जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, उसके क्या करेगी वो, सारे जो सीमेंट लगा है उसके सारे को स्कैन कर लेंगे वो कैमरा, ठीक है? और बता देंगे कहीं पे दरार वगैरह तो नहीं आई हुई है किसी चीज़ में, किसी पार्ट में बिल्डिंग के। उसके बाद आता है ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड स्मार्ट सिटीज़। अब कई जगह पे आपने देखा होगा जो वो लगे होते हैं, रेड लाइट्स लगे होते हैं, ठीक है? ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं। तो वो क्या होता है, एआई ड्रिवन होते हैं, मतलब एआई से चलते हैं। वो क्या करता है, जैसे वो रियल टाइम में बताते हैं। अब मान लो कई जगह पे क्या है कि जो रेड लाइट है ना, वो 2 मिनट के लिए बंद होगी, 2 मिनट की चलेगी। अब मान लो कहीं खाली पड़ा है बिल्कुल ही, ठीक है? वो फिर भी 2 मिनट के लिए बंद रहेगी। तो वो तो खराब सिस्टम हो जाता है काफ़ी। अगर आपने ये कर दिया कि बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है, ठीक है? और फिर आपने 1-1 10-10 सेकंड के लिए आप उसको खोल रहे हो, तो भी गलत है। क्योंकि अगर दूसरा रास्ता खाली पड़ा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद करा जा सकता है। तो एआई ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है, वो रियल टाइम में देखता है कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक कम है, तो उसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है? प्रेडिक्टिव मॉडल्स ऑप्टिमाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स, वो रूट भी डिसाइड कर देते हैं, ठीक है? कि ये रूट इस रूट पे इतना जाम लगेगा, तो इस पे इतनी रेड लाइट वगैरह ट्रैफिक मैनेजमेंट जो भी है ना, वो अपने हिसाब से बताती है फिर वो कि ये रूट यहाँ पे और यहाँ पे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सही रहेगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है, एआई स्मार्ट सिटीज़ में हो गए, ठीक है? ट्रैफिक लाइट्स में जो अभी मैंने बताया एग्ज़ाम्पल, जैसे सिंगापुर में होता है, वहाँ पे एआई से चलती है जो भी ये लाइट्स रेड लाइट वो लाइट्स वगैरह हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। उसके बाद आता है रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। अब एआई क्या करता है, एक्सीडेंट को पहले से एनालाइज़ कर लेता है, किसके हिसाब से, जो पास्ट डेटा है ना उसके पास और साइट की कंडीशन है। मान लो आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, या पुल है, उसकी जो कंडीशन है और जो उसका पास्ट डेटा है ना, तो एआई क्या करता है, पहले से पहले एक्सीडेंट को प्रेडिक्ट कर देता है कि यहाँ पे जाके एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है? और क्या वेरिएबल एआई आते हैं, वो क्या करते हैं, वो मॉनिटर की हेल्थ जो सॉरी जो वर्कर्स है ना, उनकी क्या हेल्थ को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे आपने वो कोई जैकेट पहनी हुई है, वो क्या करेगी, आपकी फटीग्स को, आपके फॉल्स को, ठीक है? आपके जो भी मतलब दिल की ज़्यादा धड़क तुन रहा है, ठीक है? कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही आपके शरीर में, ठीक है? वो क्या करते हैं, मॉनिटर करती रहती है। उससे क्या होता है कि अगर कहीं पे मान लो कोई थकावट से गिर गया बंदा, तो वो पहले ही बता देगी कि आपको दिक्कत आ सकती है कोई, तो आप पहले से रेस्ट कर लो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या होगा, स्मार्ट हेलमेट्स हो गए, हेलमेट्स क्या वो बताते रहते हैं सारा कुछ, जिसमें एआई सेंसर लगे होते हैं, वो अलर्ट कर देते हैं वर्कर्स को डेंजर से। और खासकर ये हेलमेट्स भी आते हैं कई सारे, ठीक है? कि जो पहले से बताते हैं कि ऊपर से कोई खतरा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहले से अलर्ट कर देते हैं वो, ठीक है? उसके बाद आता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब मान लो आपने कोई बिल्डिंग बना दी है, ठीक है? या कोई पुल बना दिया है, अब उसके एनवायरनमेंट पे आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो वो क्या करेगी, वो एआई आपकी बता देगी, ठीक है? जैसे सिमुलेटर होते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्शन इफेक्ट कैसे करेगी एनवायरनमेंट को। अब उसके बाद हेल्प्स इन सस्टेनेबल डिजाइन, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाती है वो एआई, वो पहले से हेल्प कर बता देते हैं कि ये वाले तरीके से बनाओगे तो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनेगी, ठीक है? अब एग्जांपल क्या है, एआई कैलकुलेट करती है किसको, कार्बन फुटप्रिंट्स को, कि इस बिल्डिंग पे ये मटेरियल लगाने के, ठीक है, क्या क्या कार्बन फुटप्रिंट्स बनेंगे, तो एआई पहले से ही कैलकुलेट कर लेती है वो। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज वो भी आप पूछ सकते हैं।